Hello students, a warm welcome to all of you. In this video we will discuss about charges, carries of electric current. Means चार्ज किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कई सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है चार्जेस कैरीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Now let me start. Number first is in metal moving electrons are responsible for the conductivity of electricity. हम लोग लास्ट वीडियो में कंडक्टिविटी पढ़ चुके हैं. कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैरी इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ इन मेटल्स मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी. बोल रहा है जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तभी इलेक्ट्रिसिटी होगी. ओके, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड्स अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. बोल रहा है लिक्विड में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है. ठीक, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होती है बल्कि बट ड्यू टू आयंस की वजह से होती है. ठीक है, वैसे तो हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने कहा कंडक्टिविटी किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है. लेकिन अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? आयंस की वजह से आती है. ओके, तो ये हमने पढ़ लिया है. अब इसके बाद हम लोग आते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट. करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है? देखिए लिखा है द फिनोमेना ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंजेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. हम लोगों ने भी पढ़ा है ना ये कि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करेंगे तो उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं. पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो उसी को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं. तो है क्या? देखिए द फिनोमेना ऑफ causing chemical changes by passing electricity through a substance is known as the chemical effect of currents. मीन्स जैसे ही हम किसी सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें केमिकल चेंजेस होंगे. तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सब्सटेंस एंड केमिकल चेंजेस अकर. हम लोगों को पता ही है जैसे ही हम किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो केमिकल चेंजेस होगा. ओके, वी रिफ़र टू इट एज द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. हम लोग इसे कैसे रिफ़र करते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं. ओके, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस. अभी मैं बता कर भी आ रही हूँ आपको. और एक और प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अभी आपको आगे बताऊँगी. देन इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर द टू प्रोसेस दैट यूटिलाइज द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. ये दो प्रोसेस ऐसी हैं जो कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में यूज़ होती हैं. ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट टॉपिक. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या प्रोसेस है? देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ कोटिंग ऑफ सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और निकल ऑफ एन इंफीरियर मेटल बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. क्या कह रहे हैं? जैसे मान लेते हैं हमारा कोई मेटल है या हमारा कोई सब्सटेंस है. मान लीजिए हमारा कोई सब्सटेंस है. ठीक है, ये कोई सब्सटेंस है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ. ऐसा कोई सब्सटेंस है, इस पर क्या करना है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही, मीन्स इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती. तो क्या किया जाता है? इस मेटल पर या फिर इस जो हमारा सब्सटेंस है इस पर आयरन, कॉपर, निकल की क्या करी जाती? लेयर चढ़ा दी जाती. इस तरह से लेयरिंग दिख रही है, लेयरिंग कर दी जाती, कवरिंग कर दी जाती है. तो अब ये जो हमारा मेटल है कैसा हो गया? अब जो हमारा ये सब्सटेंस था अब कंडक्टिविटी इसमें पास हो जाएगी. ठीक है, ये कंडक्टर बन गया है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर मेटल का कवरिंग कर दी है. ओके, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. क्लियर हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स में आते हैं. कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ होते हैं? नंबर पहला फर्स्ट है हमारा, देखिए फर्स्ट है द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड बाय कैथोड. क्या कह रहा है? जो भी हमारा मेटल है जो ऑब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटेड होना चाहिए, कैथोड का बना होना चाहिए. द मेटल टू बी यूज्ड फॉर कोटिंग इज मेड द एनोड. और कोटिंग कैसी होनी चाहिए? एनोड की होनी चाहिए. सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिटेड इज यूज्ड टू एज द इलेक्ट्रोलाइट. कह रहे हैं जो भी आपने सॉल्यूशन बनाने के लिए जो भी आपने यूज़ किया है, जो भी सब्सटेंस यूज़ किया है, जिसका सॉल्यूशन बनाया है वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए. इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होने चाहिए. क्लियर हुआ? अब हम लोग आ जाते हैं एप्लीकेशंस पर. इसके क्या एप्लीकेशंस है? देखिए
यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के एप्लीकेशंस, फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूजेस है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ द वन ऑफ द कॉमनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ होता है ये। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है। हम लोगों ने देखा है ना, हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी रहती है तो हम उस पर गोल्ड की लेयर चढ़ा देते हैं या फिर सिल्वर की लेयर चढ़ा देते हैं। ओके, तो ये हमारा एक पहला एग्जाम्पल हो गया है। सेकेंड हमारा आते हैं, सेकेंड देखिए, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स फ्रॉम इम्प्योर मेटल। कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योर मेटल से इम्प्योर मेटल भी ले सकते हैं। तो ये भी एक इसका यूजफुल मेथड हो गया है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है इस मेथड के थ्रू। ओके, नाउ वी विल टर्न टू एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मॉडर्न सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पर आप टिक कर लीजिए, आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड पर टिक करिए। नेक्स्ट है आपका, सम ऑफ द बेटर नोन कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ के बाद आप टिक कर लीजिए ऑल ऑफ दीज में, क्योंकि सभी इसमें से क्या है, कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम आर कॉल्ड आयंस पर टिक कर लीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैचिंग में आ जाइए, मैं यहाँ पर मैच कर दे रही हूँ। देखिए मैच है यहाँ पर, पहला हमारा लिखा हुआ है कंप्यूटर्स कैन नॉट बी रन हो जाएगा, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, मेटल रॉड्स और प्लेटेड्स हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। टिक कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है आपका FIB फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए नंबर फर्स्ट है कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी लिखा है, मशीनरी आप फिल कर लीजिएगा। द एनायन मूव्स टू द एनोड एंड गिव अप इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिएगा। डी नंबर आपको नहीं करना है, डी नंबर आप क्रॉस कर लीजिए ऐसे। ई नंबर में आइए, ई में देखिए आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, और नाउ में एफ में आपका रोट हो जाएगा। इसे कर लीजिए FIB को। आज का वीडियो एक बार फिनिश होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।